पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि पिता भगवान के चरणों का प्रेमी नहीं था, इसलिए त्याग दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भाई का त्याग किया। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का त्याग किया राम के लिए, मां का त्याग किया। बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। ध्यान से सुनना एक बात, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। कब त्याग किया? जब तक गुरु भगवान से मिलाने का प्रयास कर रहा था, बलि को लग रहा था कि 100 यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ से भगवान संतुष्ट होकर के आएंगे। भगवान को जब तक लग रहा था कि भगवान की प्राप्ति कराने के लिए हमसे यज्ञ करवा रहे हैं, तब तक गुरु के चरणों में समर्पित थे। लेकिन जैसे ही बलि को लगा कि अब हमारे गुरु शुक्राचार्य भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से हमको विमुख कर रहे हैं, उसी समय त्याग कर दिए गुरु का। गुरु का साधारण त्याग कभी नहीं करना चाहिए, और गुरु कर्ण जीवन में केवल एक ही बार होता है, एक ही बार गुरु कर्ण होता है। और गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जहां जाए वहीं हम गुरु बना लिए, सबको गुरु जी बोल रहे हैं। शिक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं। जहां से भी हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारा शिक्षा गुरु है। लेकिन हमारे जीवन में दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है और एक ही बार चुना जाता है। इसलिए दीक्षा गुरु को चुनने में भूल चूक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और चुनना कब चाहिए? कोई कथा करने के लिए आया, कोई बड़ा अच्छा लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, बस हम तो आपको बस अब गुरु मान लिए, बस गुरु मान लिए ना। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आपको लगता है कि हम किसी को गुरु बनाएं, तो सबसे पहले खूब सत्संग सुनिए। और आप निष्कर्ष भी तब निकाल पाएंगे जब गीता भागवत का आप स्वाध्याय करेंगे, तब खूब उसके साथ सत्संग करिए, उसकी कथाओं को सुनिए, उसकी विचारधारा को समझिए, उसकी फिलॉसफी को समझिए, वो किस संप्रदाय से, उसके संप्रदाय को जानिए, उसकी गुरु परंपरा को जानिए। और यह भी देखना कि वो भगवान का भक्त है, किसी देवी देवता का भक्त है, ये भी देखना। खूब सत्संग करने के बाद तब जाकर के हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं, भाव में आकर के कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु एक ही बार करना है, लेकिन गुरु का त्याग नहीं करना है। और बिना परंपरा के गुरु कभी नहीं करना है। जिनकी कोई परंपरा नहीं है, ऐसे लोगों से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी गुरु आपको आमिष खाने के लिए फ्री छोड़ता है कि आप खा सकते हो, उसको इसी पंडाल में संकल्प करके और छोड़ करके जाना उसको। ध्यान देना ये बात। ऐसे गुरु को वरण करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी के गुरु ऐसे हैं कि भैया घर पे आने के बाद कहते हैं चेला से कि आज तनी बढ़िया वाली मछली ले आओ, तो आज थोड़ा बढ़िया फ्राई होकर पकौड़ी उकौड़ी बना के खिलाओ। अगर ऐसे गुरु को बना रखे हो तो वही बात हो जाएगी कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। वो खुद नरक में जाएगा और तुमको भी लेकर के जाएगा, तुमको भी लेकर के जाएगा। ऐसे गुरु
करण करके कोई लाभ नहीं। ऐसे गुरु को त्यागने में कोई अपराध नहीं होगा, कोई दोष किसी प्रकार का आपको नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं, है ही नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी तो बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत किए। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नई, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। एक ही गुण हमारे प्रभुपाद जी देखने को बोले, क्या? जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्व को जाने, कृष्ण तत्व को ही आपको समझाए, कृष्ण तत्व की ही चर्चा करे, कृष्ण नाम की ही चर्चा करे, कृष्ण के गुणों की ही चर्चा करे, केवल कृष्ण की ही बात करे, कृष्ण को छोड़ करके कोई अन्य बात ना करे, वही गुरु है।